So class, now we will solve question number 4. That is, Parikshit makes a cuboid of plasticine of side 5 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboids will he need to from a cube? Means अभी इसके पास कुछ cuboids हैं और इसको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है. तो हमको कितना, how many such cuboid, कितने cuboid लगेंगे ना क्यूब बनाने के लिए. So first we have to understand what is a cube and what is a cuboid. Means what is the difference between cube and cuboid. So cube everybody knows. So what is the cube? Cube have all its sides equal. Is it clear? But cuboid is what? Cuboid is what? मैचस्टिक का बॉक्स देखा है सभी ने, तो इस तरीके के शेप में होता है क्यूबॉइड. दैट मीन्स इसके जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं. तो अभी इसके पास जो ये क्यूबॉइड है क्या है मेजरमेंट, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. कितने और लगेंगे कि ये क्या बन जाए, क्यूब बन जाए. देखिए क्यूब कब बनता है, जब इसके पास ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं तब बनता है क्यूब. तो हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे 5 है, वी हैव 5, 2 और 5. सो ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा, यहाँ पे एक 5 है, 2 एंड 3. सो वी नीड more than we need one more 5. Okay, we need one more 5 and we need 2 into 2. Okay, 2 2s हमको ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ सिर्फ एक है. So we need 5 2s are 10, 10 2s are 20. ठीक है, हमें किस चीज़ की नीड है, 20 की. जब ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा. सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. ओके, so this is what 5 5 into 2 means we have 2 5 or 1 2. Okay, here 2 5s and 1 2 are left which are not in a triplet. If we multiply this expression by 2 into 2 into 5 means we need 2 2 and 1 5. So that is equals to 20. Okay, so we have 5 into 5 into 5 and 2 into 2 into 2 because we have to multiply it by 20. So we get this. So we have 1000 and 1000 is a perfect cube. Hence 20 cuboid of 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter are required to form a cube. Clear? Next question is question number 1. This is from exercise 7.2. Exercise 7.2. Question number 1. Find the cube root of each of the following number by prime factorization method. So everybody knows very well how we have to find square root. Everybody know square root हम किस तरीके से find करते हैं. If we have 4, so we write square of 2 and that is 2 into 2, है ना. तो जब हमको कभी भी 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है तो हम लिखते हैं रूट ऑफ 4 एंड दैट इज़ 2 into 2. और ये जब पेयर बनता है तो इसमें से हम एक नंबर को बाहर ले लेते हैं. सो वी राइट दिस इज द square root of 4. But now here we have to find what we have to find cube root. तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है. जैसे हम वहाँ पे 2 का पेयर में से एक 2 को बाहर लेते थे, वैसे ही हम यहाँ 3 के पेयर्स में से एक 3 को बाहर लेंगे. बस लिखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से. ओके, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64. क्लियर? तो यहाँ पे हमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 64. इसको सॉल्व किया, फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करना आप सबको आने लगा है. सो दिस इज 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2. मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेयर बना 2 का, एक 2 बाहर, यहाँ से भी एक 2 बाहर, दैट इज़ 4. ओके, सेम एज हमने यहाँ पे भी पेयर बनाए 2 into 2 into 2 दैट इज़ 8, 2 into 11 दैट इज़ 22, 2 into 3 into 5 दैट इज़ 30 एंड 5 into 5, यहाँ से भी 5 बाहर, यहाँ से भी 5 बाहर, 25. क्लियर? तो ये भी वैसे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आपको सिर्फ उनको फैक्टराइज करना है और फिर 3 के जब पेयर बनेंगे उसमें से एक को बाहर ले लेना है और फिर इसको इस तरीके से लिखना है. नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स. सो फर्स्ट वन इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. ठीक है, वी हैव टू टेक वन एग्जाम्पल. कोई भी एक ऑड नंबर ले लो. तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, एक ऑड नंबर है. अब इसका क्यूब देखेंगे क्या होता है. सो वी नो दैट द क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 27. लिखा हुआ है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. तो ये ऑड नंबर था, तो क्या ये इवन है? नहीं है, ऑड है. तो आंसर इसका क्या हो गया, फॉल्स. ठीक है, दिस इज अ फॉल्स. नेक्स्ट वन, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. ओके, तो अभी हमने इसके लिए भी क्वेश्चन चेक किया था 100. ठीक है, 100 है एक नंबर.
तो क्या ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है? हमने इसको सॉल्व किया था तो वी हैव 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ये आया था हमारे पास. दैट मीन्स कि ये क्या होगा? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, सो दैट इज व्हाट? दैट इज ट्रू. नहीं होता है. कितने ज़ीरो चाहिए होते हैं? 1000 होगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, पर 100 में ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन सकता. नेक्स्ट वन, इफ स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर है जो कि एंड हो रहा है 25 से 5 से, सो वी हैव टू टेक वन एग्जांपल दैट इज 25. ये किसी नंबर का स्क्वायर है और एंड हो रहा है 5 से. किसका स्क्वायर है? 5 का. एंड किससे हो रहा है? 5 से. देन इट्स क्यूब एंड विथ 25. अब इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा. तो 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 125 होता है. देखिए ये एंड हुआ 25 से, तो ये क्या कंडीशन होगी? ये तो 25 लिखा हुआ है. इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25. ये तो इसमें फॉलो कर रहा है, लेकिन ओके, सो इट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, इट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वन, बुक के पीछे ये फॉल्स है पर ये ट्रू होगा. ओके, आप इसको कुछ क्वेश्चंस में भी और फॉलो करके देख सकते हैं. लास्ट में 25 ही आएगा. नेक्स्ट वन, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8. अभी देखिए 8 से कोई भी परफेक्ट क्यूब एंड नहीं होता है, तो सबसे पहले हम 2 का क्यूब ही देख लेते हैं. 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, और ये एंड हो रहा है 8 से, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि होता है. लिखा हुआ है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि 2 तो होता है 8 से एंड. नेक्स्ट वन, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 3 डिजिट हो सकता है. ठीक है, तो कैसे हो सकता है 2 डिजिट का? 3 नंबर में तो कभी नहीं होगा, 4 नंबर में ही होगा. हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, है ना. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास जो है वो है 10. ठीक है, जब हम इसका क्यूब निकालेंगे सो वी हैव 1000. तो ये कितने डिजिट का है? ये 4 डिजिट का है, पर यहाँ पूछा हुआ है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, सो दिस इज फॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट वन आ जाइए. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट. तो 7 तक ये नहीं जाता है, ये भी फॉल्स है. ठीक है, ये 4 डिजिट का ही होगा. ओके. नेक्स्ट वन, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. देखिए सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो सिंगल डिजिट हो सकता है. तो जैसे 2 का क्यूब हमने 8 लिख लिया था, 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है और इसका क्यूब 8 है, ये भी सिंगल डिजिट है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रू. ओके, सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्किप करिए. योर चैप्टर 7 is completed right now. In our next video we will solve chapter 8.